यहाँ पर देखें आप, एमसीबी बोर्ड है मेरा, और ट्यूबलाइट के साथ में सीलिंग फैन है और एक नाइट लैंप भी वहाँ पर लगी हुई है। ठीक है, तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि इसकी वैल्यू पहले हम निकालें, क्योंकि ज़्यादातर जो वायरमैन होते हैं, जो एमसीबी उनके समझ में आती है वो लगा करके चले जाते हैं। ठीक है, जो उनके समझ में आता है वो वायरिंग अपने हिसाब से करके चले जाते हैं। इसके बारे में गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स जो है रखे हैं, वो हमारे फायदे के लिए। एमसीबी देखेंगे हम लोग, मैं आपको अब करीब से बताऊंगा कि हमें इसकी वैल्यू निकालने आनी चाहिए, और ये हर वायरमैन ऐसा नहीं कर पाता है। केवल वही वायरमैन सही से आप का जो एमसीबी की जो वैल्यू है वही वायरमैन आपको निकाल के दे सकते हैं जो आईटीआई किए हुए हैं या डिप्लोमा वगैरह किए हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे मिस्टेक्स हैं जो आजकल हम लोग करते हैं। वायरिंग तो अच्छे से अच्छे हम लोग करते हैं, पैसा बहुत लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब एमसीबी लगाने की बात आएगी तो हम कोई भी ऑर्डिनरी जो भी मार्केट में अवेलेबल है, या सामने वाला कहता है कि ये अच्छा है लगा दो, तो उसकी बात सुनकर या कभी वायरमैन की बात सुनकर हम जो है एमसीबी वगैरह चॉइस करते हैं। तो कभी भी एमसीबी की क्वालिटी अच्छी होना ये तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। आपने सुना होगा 10 एम्पेयर, सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं 16 एम्पेयर के लोग एमसीबी यूज़ करते हैं, और आप देख रहे हैं यहाँ पर जो नॉब्स हैं पूरे ब्लैक हैं। तो हमें किस प्रकार की एमसीबी और कौन से सीरीज़ की यूज़ करनी है, आज इस पर बात करेंगे। और क्या वजह है कि कभी कभी पूरी वायरिंग जल जाती है ओवरलोड होने की वजह से या दो फेस आने की वजह से, लेकिन एमसीबी ट्रिप नहीं करता। क्यों ऐसा होता है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आपको आपके घर के अप्लायंसेस की हिफाजत करनी है। आइए बात को समझेंगे। किसी भी अप्लायंसेस की वैल्यू निकालने के लिए एक फार्मूला हमेशा आप याद रखें। वो फार्मूला ये है, वॉट्स बाय वोल्टेज इज इक्वल टू एम्पेयर। ठीक है, अगर किसी हॉल में या किसी रूम में एक सीलिंग फैन है, इसकी वैल्यू जो है सीलिंग फैन की जो वाट्स है समझोगे 70 वाट्स, और एक ट्यूबलाइट है जिसकी वैल्यू है 22 वाट्स। ठीक है, और एक ज़ीरो बल्ब है, जबकि ज़ीरो नहीं होता, कम से कम 5 वाट्स होता है। तो टोटल कितने हुए हमारे 97 वाट्स हो गए। फार्मूला यही रहेगा, टोटल वाट्स कितना है 97, वोल्टेज कितना होता है, हमारे यहाँ वोल्टेज 220 होता है ना। यहाँ पर अभी हमें क्या मिलेगा, एम्पेयर मिलेगा। ठीक है, एम्पेयर हमारा बनेगा 97 वाट्स हमारा बन रहा था। इसको डिवाइड करेंगे 220 वोल्टेज से, तो ये हमारा आंसर आ गया 0.440। 0.440। ठीक है, ये देखिए ये एम्पेयर हमें यहाँ पर मिला। यानी सीलिंग फैन जिसकी वैल्यू है 70 वाट्स, ट्यूबलाइट जिसकी वैल्यू है 22 वाट्स, और ज़ीरो बल्ब है या नाइट लैंप है जिसकी वैल्यू है 5 वाट्स। तो टोटल होगा 97। उसका एम्पेयर में हम लोग कन्वर्ट किए तो कितना हुआ, कितना मिला हमको 0.440। यानी ये जो है ये हाफ एम्पेयर भी यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो बात समझने की यही है
कि अगर पूरे घर की वैल्यू अगर हमें मिलती है 8 एम्पेयर अगर हमें मिलता है, पूरे घर की वैल्यू अगर हमें 8 एम्पेयर मिलती है, तो यहाँ पर 2 या 3 एम्पेयर बढ़ाकर हमें एमसीबी लगाना चाहिए, यानी 10 एम्पेयर की हम लोग लगा सकते हैं। लेकिन होता क्या है, ज़्यादातर वायरमैन उनको वैल्यू निकालने नहीं आता, ये समझते नहीं है इस चीज़ को, तो वो क्या करते हैं अपनी मर्जी से कहीं पर भी, चाहे कितना भी वैल्यू, यहाँ देखिए कितना कम वैल्यू है, देखें यहाँ पर आप, लेकिन वायरमैन क्या करते हैं यहाँ पर अपनी मर्जी से 16 एम्पेयर की एमसीबी लगा देंगे, या 20 की लगा देंगे, या 32 की लगा देंगे। इससे होगा क्या, अप्लायंसेस अगर ओवरहीट हो रहे हैं या शॉर्ट सर्किट हो रहा है, कुछ भी गड़बड़ हो रही है, तो एमसीबी यहाँ पर जल्दी ट्रिप नहीं करेगी। ये बेसिक फॉल्ट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी हम घर में एमसीबी वगैरह लगाएं, यूज़ करें, तो जो भी अप्लायंसेस यूज़ करें, तो उस अप्लायंसेस की वैल्यू जितनी होगी उससे 1 या 2 एम्पेयर बढ़ा करके हम लोग जो है एमसीबी यूज़ करेंगे। तो ये है घर के जो है वैल्यू निकालने का तरीका। अगर इसमें कुछ गलती है तो आप बताएं, करेक्शन करूंगा मैं ज़रूर। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे, जो घर में हमें लाइट का बिल वगैरह जो आता है घर का हमको, तो कैसे हम लाइट का बिल चेक करेंगे कि प्रॉपर सही है या गलत है, या अगर घर में लाइट का बिल ज़्यादा आ रहा है तो हम कैसे चेक करेंगे।